नमस्कार, धारा जीएस में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं आप में से वो लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स या सीजी व्यापम की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे और कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत लंबे समय तक हमें असफलता ही हाथ लगती रहती है। हम कोई भी पेपर दें, हमसे पेपर निकलता ही नहीं है और उसके बाद हम लोग ये सोचने लगते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी, ऐसा कौन सा तरीका, ऐसी कौन सी रणनीति है जिसको अगर मैं फॉलो करूं तो मेरा पेपर निकल जाए। ठीक है कि नहीं है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है या व्यापम का कोई भी पेपर निकालना है तो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आपको उस रणनीति का एग्जीक्यूशन करना चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। इस पूरे वीडियो को मैंने दो सेक्शन में बांटा है, एक तो प्रॉब्लम्स और दूसरा जो है सॉल्यूशंस। तो बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करते और बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैंने लिखकर रखा है और उन पर एक बार हम चर्चा करते हैं। ग्रॉसली मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रकार की समस्याओं को टच करूं, बट फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर उसका पर्सनली आपको आंसर दूंगा। ठीक, पहली समस्या जो है ना वो है छात्रों में प्लानिंग की। ठीक है, हमारे यहां एक कहावत चलती है कि जब प्यास लगती है तब लोग कुआं खोदते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन कब आएगा? 26 नवंबर। ठीक है कि नहीं है। व्यापम कब नोटिफिकेशन देता है? अमूमन पेपर से 1.5 से 2 महीना पहले। तो बहुत से लोग तो इसी सोच में रहते हैं कि जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरेंगे और जब फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे और जब तैयारी करेंगे तो 2 महीने में पेपर होगा और 2 महीना रगड़ के पढ़ेंगे और पेपर को निकालेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है ना, जैसी आराम हो जाता है। कैसे जैसी आराम हो जाता है? आप अगर पीएससी प्रीलिम्स का ही सिलेबस को देख लो तो पूरे पूरे प्रीलिम्स में यार इंडियन जीएस है, पूरा पूरा छत्तीसगढ़ जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, लैंग्वेज है, करंट अफेयर्स है। कुल मिला के इतना ही है। लैंग्वेज में भी अगर आप देखोगे तो हिंदी है और छत्तीसगढ़ी है। अब फॉर्म भरोगे दिसंबर में और 2 महीना दिसंबर जनवरी में आप क्या कर लोगे? इतना सारा चीज पढ़ लोगे जी? नहीं। तो ऐसी सोच के लोग जो सोच रहे हैं कि 1.5 महीना 2 महीने में तैयारी हो जाती है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। आप लोग को एक बात समझने की जरूरत है कि ये जो फॉर्म भरने से पेपर होने तक के बीच का जो समय रहता है ना, ये रिविजन का समय होता है जी, पढ़ने का समय नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान आपको यह रखना है कि प्लानिंग आपको रखनी है सटीक। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मुझे तो यही नहीं पता है कि आने वाला एग्जाम कौन सा है। ठीक है, तो फिर मैं कैसे प्लानिंग कर लूं? मुझे तो सिर्फ यह पता है सर कि प्रीलिम्स होने वाला है, व्यापम में तो नहीं पता कि कौन सा पेपर होगा। तो देखिए, इसके लिए ना हमेशा एक चीज आप ध्यान रखना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सामान्य तौर पे सभी एग्जामिनेशंस में होते हैं। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ जीएस। तो भाई छत्तीसगढ़ जीएस को तो रगड़ के पढ़ लो। आप अगर प्रीलिम्स की बात करोगे तो पेपर नंबर 1 में 50 क्वेश्चन तो सीजीजीएस का ही है, हाँ कि ना। आप व्यापम का कोई भी पेपर उठा लो, सामान्य तौर पे सभी पेपर में किसी में 5 नंबर का है तो किसी में 25 नंबर का है, किसी में 30 नंबर का है। तो सीजीजीएस के बिना आपका यहां पर पेपर निकलना बहुत मुश्किल है। तो आप एक सब्जेक्ट को टारगेट करो, वो है क्या? छत्तीसगढ़ जीएस। तो छत्तीसगढ़ जीएस को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत नेसेसरी है, उसके बिना मुश्किल है। सेकेंड वाला जो सेक्शन आता है वो आता है मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैथ्स एंड रीजनिंग, इस सेक्शन को क्या करो? स्ट्रॉन्ग कर लो। प्रीलिम्स में पेपर नंबर 2 में क्वालिफायर है, लेकिन लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। तो मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत जरूरी है। व्यापम के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स का बहुत अच्छा वेटेज है। बहुत से ऐसे एग्जाम है जिसमें 50-50 क्वेश्चन किसके आ जाते हैं? मैथ्स के आते हैं। तो ध्यान आपको रखना है कि सीजीजीएस को स्ट्रॉन्ग करो और क्या करो? मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो। तीसरी जिस चीज पर हमें शुरू से मेहनत करनी है वो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी
लैंग्वेज। इसका भी बहुत शानदार वेटेज है। प्रीलिम्स में देखोगे तो पेपर नंबर 2 जो कि क्वालिफायर है उसमें दिख जाएगा, मैथ्स रीजनिंग के कुछ नहीं तो 70 क्वेश्चन और हिंदी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज मिला के कुछ नहीं तो 30 क्वेश्चन दिखेंगे, कभी कभार कम ज्यादा भी हो जाता है। क्लियर है। व्यापम में भी अगर आप देखोगे तो हिंदी का बहुत अच्छा वेटेज रहता है। बहुत से ऐसे एग्जाम है जिसमें 50, 40, 30 क्वेश्चंस तक किसके आते हैं, हिंदी लैंग्वेज के आते हैं। तो ध्यान रखो, आप चाहे प्रीलिम्स को अप्रोच कर रहे हो, चाहे आप व्यापम के किसी भी एग्जामिनेशन को अप्रोच कर रहे हो, तो छत्तीसगढ़ जीएस, मैथ्स रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, इतने को तो आप स्ट्रॉन्ग कर लो। इतने तो क्या कर लो, आप स्ट्रॉन्ग कर लो। अब मुद्दा क्या बचा समझना, अब मुद्दा बचा इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद इंडियन जीएस, उसके बाद कंप्यूटर। ठीक है कि नहीं है? क्या क्या बचा, इंग्लिश, कंप्यूटर और इंडियन जीएस। अगर आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करो तो आप इंडियन जीएस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप व्यापम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो तो इंग्लिश और कंप्यूटर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे वाह सर साइंस तो नहीं बता रहे हो, तो सिलेबस के अनुसार पीएससी ने क्या किया है, इंडियन जीएस में ही जनरल साइंस को, टेक्नोलॉजी को, ईवीएस को रखा हुआ है। तो ध्यान रखना, प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे व्यापम का कोई पेपर दे रहे हो, सीजी जीएस अच्छे से कर लो, मैथ्स रीजनिंग कर लो, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज कर लो। अब उसके बाद बचा क्या, कंप्यूटर, इंग्लिश और इंडियन जीएस। अगर प्रीलिम्स टारगेट है तो इंडियन जीएस ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर आपका टारगेट क्या है, कोई व्यापम का एग्जामिनेशन है, तो इंग्लिश और कंप्यूटर ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडियन जीएस को छोड़ देना, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। समझ गए? तो ऐसा आपको ना एक रोड मैप बना के रखना पड़ेगा कि मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है। क्लियर है कि नहीं है? अब उसके बाद ध्यान रखना, ये है प्लानिंग, कि आपने क्या कर दिया, प्लान कर लिया कि मेरे क्या 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 पढ़ना है, ताकि आने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस को मैं क्या कर सकूं, अटेम्प्ट कर सकूं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग के मन में क्या बात आती है पता है, कि सर उसने तो पेपर निकाल लिया, मैं तो उसको जानता था, उसने तो 2 महीना पढ़ा है। तो बेटा मैं सच्चाई बताता हूं, व्यापम के जितने लोग पेपर निकालते हैं उसमें 90% लोग ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पूरा इंडियन जीएस, सीजी जीएस को तरीके से दबा कर रट के बैठे हैं, लैंग्वेज को रट के बैठे हैं, खाली मैथ्स में अच्छे से मेहनत करते हैं, और उनका 80 to 90% सिलेबस जो है व्यापम का क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, फाए फाए पेपर देते हैं, साए साए पोस्ट निकालते हैं। समझ रहे हो? तो इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। पोस्ट जो 2 महीने में निकाल रहा है ना, वो असल में वही पर्सन है जो कम से कम साल 2 साल से पीएससी की तैयारी करके बैठा है। अच्छा, व्यापम की अगर बात करोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे बाल विकास हो, चाहे मनोविज्ञान हो। ठीक है कि नहीं है? बाल मनोविज्ञान जी, ठीक है, पेडागोजी हो, तो शिक्षा शास्त्र, तो इन सब्जेक्ट्स को आप अलग कैटेगरी में रखो। जो भी पेपर आया, फॉर एग्जाम्पल आप 4 महीना पढ़ाई किए या 5 महीना पढ़ाई किए, जितने सब्जेक्ट मैंने बोला है उन सब सब्जेक्ट को आपने तरीके से रेडी कर लिया 5 महीने में। ठीक है। अब आज बात हो रही है, लेट्स से मान लेते हैं अक्टूबर से, ठीक है, तो 5 महीना मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 5 महीने में फरवरी तक क्या किया आपने, सारा कुछ को तरीके से दबा कर लिया, प्री दे दिया। प्री देने के बाद आपको लगा कि अरे यार मैं तो व्यापम का भी पेपर दे देता हूं बढ़िया से करके, तो आपने देखा कि व्यापम का जो भी नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से आपने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरे हो तो पहले उसके सिलेबस को क्या करो, देखो, कॉमन चीज जितनी है बढ़िया बात है, कॉमन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा या स्पेशल सब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो फॉर्म भरने से परीक्षा होने के बीच में जो भी 1.5 महीना 2 महीने का समय है, उस समय को आप 2 भागों में बांटो। एक रहेगा स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ने का, और दूसरा रहेगा पुराना जितना ये पढ़े हो ना इन सबको रिवाइज करने का। अब ये बांटोगे कैसे, तो ये डिपेंड करता है कि वो स्पेशल सब्जेक्ट कितना बड़ा है, उसके मार्क्स का कितना वेटेज है। अगर छोटा है तो आप रोज इसे 2 घंटा दो, रिवीजन को रोज 4 घंटा दो। अगर बहुत बड़ा है तो दोनों को 3-3 घंटा दो, और बड़ा है पढ़ाई घंटे बढ़ाओ।
तो इस स्तर पर भी अगर आपको मुझसे चर्चा करनी है तो मैं अपना नंबर भी दे देता हूं, आप डायरेक्टली मुझसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसमें भी बहुत कंफर्टेबल हूं, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। तो नटशेल में बात यह हो रही है कि आपको प्लानिंग करना है। तो प्लानिंग कैसे करना है बताया मैंने आपको बताया कि प्लानिंग के लिए आपको ना कॉमन सब्जेक्ट जो हैं सारे लिख दिए, इन सबको आने वाले 4 से 5 महीनों में क्या करना है, तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि उसके बाद जितना पेपर हो रहा है उन सब पेपर को आप क्या कर सको, टारगेट कर सको। अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, नोटिफिकेशन जिस दिन आए उस दिन हमारा 90% 80% सिलेबस कंप्लीट रहे, ताकि नोटिफिकेशन के बाद का जो भी समय 1.5 महीना 2 महीना मिले उसमें हम दबा के क्या करें, रिवीजन करें। अगर इस अप्रोच को अपना लोगे ना तो आप देखोगे आपके सिलेक्शन का रेशो बढ़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाके बात हो रही थी प्लानिंग की। अब हवा हवाई बोलने से नहीं होता, इस प्लानिंग को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि आज से लेके आने वाले 4 से 5 महीनों में जितने सब्जेक्ट मैंने बनाया है उन सब्जेक्ट्स को आप कैसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो मैं अपने पढ़ने का तरीका बता देता हूं। मैं 3 भागों में बांट देता था टाइमिंग को। एक टाइमिंग था छत्तीसगढ़ जीएस का, एक था इंडियन जीएस का, और एक था किसका, सीसैट के पेपर का। तो क्या करो, अगर दिन में 6 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा सीजी पढ़ो, 2 घंटा इंडिया पढ़ो और 2 घंटा क्या करो, सीसैट पढ़ो। क्लियर है? 6 कम मत पढ़ना जी, सिलेक्शन में दिक्कत है। इसके अलावा वीकली संडे का दिन आप किस लिए रखो, रिवीजन के लिए। हफ्ते भर जो पढ़े हो संडे बैठ के उसको चुपचाप से रिवाइज करो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो डेली रिवाइज नहीं कर पाते, उनको मैं कहता हूं कि यार हफ्ते में 1 दिन रिवीजन करो या हफ्ते में 2 दिन रिवीजन करो। 2 दिन कैसे रिवीजन करोगे, तो एक रिवीजन करो गुरुवार को सेकेंड हाफ, इसका मतलब मंडे पूरा पढ़ाई, ट्यूसडे पूरा पढ़ाई, वेंसडे पूरा पढ़ाई, थर्सडे को फर्स्ट हाफ पढ़ाई, सेकेंड हाफ रिवीजन, फिर फ्राइडे पूरा पढ़ाई, सैटरडे पूरा पढ़ाई और संडे पूरा रिवीजन डे। तो 2-2 घंटे में बांट लो, 2 घंटा सीजीजीएस पढ़ो, 2 घंटा इंडिया जीएस पढ़ो और 2 घंटा क्या करो, सीसैट पढ़ो। अब इंडियन जीएस में भी क्या करो, फिल्टर आउट करो। जैसे एग्जांपल के लिए प्रीलिम्स की बात करोगे तो हिस्ट्री और पॉलिटी का बहुत अच्छा वेटेज है, तो हिस्ट्री पॉलिटी पहले निपटाओ। साइंस का बहुत अच्छा वेटेज है तो जनरल साइंस, ईवीएस, टेक्नोलॉजी पहले निपटाओ, फिर ज्योग्राफी के आओ, फिर इकोनॉमी पर आना। तो ये आप क्या करो, देखो समझो, या चाहो तो मैं क्रम को लिख सकता हूं, हिस्ट्री फिर पॉलिटी फिर ज्योग्राफी, नहीं ज्योग्राफी से पहले तुम लोग जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ईवीएस, और उसके बाद क्या करना, ज्योग्राफी पकड़ना। क्लैरिटी? मोटा मोटा 10 क्वेश्चन हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन पॉलिटी, 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूरा साइंस का सेक्शन मिला दिख जाएगा, 5 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी दिख जाएगा। समझ रहे हैं? क्लैरिटी? तो ये हमने पहले देखा प्लानिंग, और फिर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का तरीका बता रहा हूं। सीजीजीएस 2 घंटा इंडिया जीएस और उसके बाद क्या है, 2 घंटा सीसैट। अब तीसरी बात, क्या सर करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि करंट अफेयर्स को डेली पढ़ते हैं, मैं उनमें से नहीं था, मैं डेली नहीं पढ़ता था। मुझे ऐसा लगता था कि डेली पढ़ने से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो मैं क्या करता था, करंट अफेयर्स का कोई भी वीकली वीडियो देख लेता था या मंथली वीडियो देख लेता था या मंथली कोई मैगजीन लेकर पढ़ लिया करता था। तो ध्यान रखेंगे यहां पर ये जो सब्जेक्ट है ना, जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसमें करंट अफेयर्स जानबूझ के मैंने नहीं लिखा था। आपको जब आप 5 महीने कोर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तब बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के लिए वरीड नहीं रहना है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है पक्के से उस एग्जाम के बेस का करंट अफेयर्स का कोई ना कोई बुकलेट इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। नहीं होता तो यूट्यूब में 10 वीडियो मिल जाते हैं। धारा जीएस में स्वयं मैं छत्तीसगढ़ जीएस का करंट अफेयर्स का वीडियो हमेशा लेकर आता हूं। तो करंट अफेयर्स आपको कहीं ना कहीं से बहुत इजीली एग्जाम से 10 दिन पहले मिल जाएगा। हमको करंट अफेयर्स को पहले दिन से पढ़ के रटने की जरूरत नहीं है जी वनडे एग्जाम्स के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ नहीं है। मेंस की बात अलग होती है, जब आप आंसर में करंट अफेयर्स लिख सकते हो। यहां पर बात सीजीपीएससी प्रीलिम्स की और व्यापम के वनडे एग्जामिनेशंस की हो रही है। तो यहां पर करंट अफेयर्स का कितना रोल है, क्या पूछा है, टिक लगाना है।
तो वो तो यार आखिरी में एक हफ्ता में पढ़ा जा सकता है। तो मैं करंट अफेयर्स को हमेशा आपको एडवाइस करूंगा, नोटिफिकेशन आने मतलब फॉर्म के भरने से एग्जाम के होने तक के बीच का जो समय रहता है ना, उसी समय में हमको क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो प्लानिंग एग्जीक्यूशन का तरीका बताया, 2-2 घंटा निकालो, पढ़ो, रिवीजन कैसे करोगे ये पढ़ो। रिवर्स इंजीनियरिंग करो जी। रिवर्स इंजीनियरिंग ये करो कि अगर मैं दिन में रोज 6 घंटा पढ़ता हूं, ऐसे मैं 100 दिन पढ़ता हूं तो मेरे पास 600 घंटा है। अब 600 घंटों में मेरे सिलेबस कवर करना है, तो मोटा मोटा मानो सीजीजीएस को मैं दूंगा कितना घंटा, 200, इंडिया जीएस को मैंने दिया 200 और सी सैट को दिया 200। अब सीजीजीएस के 200 घंटा में मेरे को ज्योग्राफी भी निपटाना है, मेरे को हिस्ट्री भी निपटाना है, मेरे को सब कुछ करना है। इंडिया जीएस के 200 घंटा में पहले मैं हिस्ट्री करूंगा, पहले मैं पॉलिटी करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, साइंस करूंगा, मैं ज्योग्राफी करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा। 200 घंटा मैथ्स है, तो आप देखो कि चैप्टर्स को बांटो कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को नंबर सिस्टम देखना है, मैं नंबर सिस्टम को कितने दिन में कर सकता हूं, 2 दिन में कर सकता हूं, 4 दिन में कर सकता हूं। क्योंकि छात्रों के साथ ना एग्जीक्यूशन लेवल पर क्या दिक्कत आती है, वो ये समझ जाते हैं कि मेरे 2 घंटा सीजी पढ़ना है, बट कभी नहीं समझ पाते कि 2 घंटा सीजी में कितना पढ़ना है। आप चाहो तो 2 घंटा सीजी एक पेज भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो 2 घंटा में एक चैप्टर भी पढ़ सकते हो। तो ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है ना, तो हमें ऑप्टिमाइजेशन भी करना है, हमको यह भी पता होना चाहिए कि 2 घंटा में कितना पढ़ना होता है, ताकि हमारा सिलेबस क्या हो सके, कवर हो सके। बहुत से छात्र यहां पर आके फंस जाएंगे, बिल्कुल नहीं डिवाइड कर पाएंगे। तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग का ना बढ़िया सा एक तो बैच भी चालू हुआ है और एक 29 तारीख से चालू भी हो रहा है, बहुत ही न्यूनतम शुल्क में है। अगर आप चाहो तो एनरोल कर लो, जितनी सारी चीजों को मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें इसमें क्या होंगी, कवर होंगी। ठीक है, तीसरी एक समस्या जो आती है वो स्विचिंग की है। मैं प्रीलिम्स का तैयारी कर रहा हूं, अचानक से सीएमओ का नोटिफिकेशन आया तो मैं सीएमओ में कूद दिया, 2-4 दिन पढ़ा, अच्छा नहीं लगा, उसके बाद आरआई का नोटिफिकेशन आया तो मैं आरआई में कूद दिया। तो हर छात्र ऐसे ही करता रहता है, या बहुत से छात्र ऐसे करते हैं, तो ये नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है। जब आप एक बार आप तैयारी चालू कर चुके हो तो जितने कोर सब्जेक्ट मैंने बताए हैं वो सारे कोर सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है जी। और जब तक प्रिपरेशन नहीं होता है तब तक आपको धैर्य रखना है, यह सबसे बड़ा समाधान है। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप पेशेंस रखोगे या पेशेंट रहोगे, वो अस्पताल वाला पेशेंट नहीं ना, पेशेंस रखने का अर्थ मतलब धैर्य रखना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, जितनी चीजों को मैंने बताया है उतनी चीजों को कवर करना पड़ेगा। उतना कवर करने में 4 से 5 महीना लगता है, तो आपको 4 से 5 महीना देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैं 1 महीना में निपटा दूंगा फिर अगले महीना सिलेक्शन हो जाएगा, क्या नहीं होता। धैर्य रखिए, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, उतना समय हमें देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा सॉल्यूशन याद रखना, कंप्लीट कवरेज। इसका मतलब छत्तीसगढ़ जीएस बोल रहा हूं तो उसमें सिलेक्टिव स्टडी मत करो, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस को अच्छे से पढ़ो। क्यों पढ़ो, वो इसलिए पढ़ो ताकि किसी एग्जाम में उठ के सिर्फ सीजी का हिस्ट्री है, किसी में सिर्फ ज्योग्राफी है, किसी में पूरा आ रहा है, तुमको पता थोड़ी है कौन सा नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके क्या सिलेबस में बदलाव रहेगा। पिछले बार जब एडीआई हुआ था तो इंडिया जीएस सीजीजीएस दोनों था, लो ना इस बार पेपर हुआ, इंडिया जीएस को हटा दिया, सीजीजीएस भर को रखा है। तो अमूलचूल परिवर्तन तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं, जो भी कॉमन सब्जेक्ट निकाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकाले हैं, उसको डिटेल में अच्छे से कंप्लीट कवरेज करिए, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, उनमें से क्वेश्चन आए तो बन सके। ठीक है, अप्रोच हमेशा इंटीग्रेटेड रखिए, सभी चीजों को एक साथ लेकर चलिए। कभी ये मत सोचिए कि ले नहीं इसको बाद में देख लूंगा, बाद में कुछ नहीं देखा जाता है, जो भी होता है उसी समय होता है, उसी समय आपको करना पड़ता है। तो कंप्लीट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ो और खूब सारा प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू लगाओ और रिवीजन करो। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना तो आपका कार्यक्रम हो जाएगा, आप कितना भी नया पढ़ लो आप भूलोगे। तो रिवीजन मैंने क्या तरीका बताया था, मंडे दिन भर पढ़ो, ट्यूसडे दिन भर पढ़ो, वेडनेसडे दिन भर पढ़ो, थर्सडे फर्स्ट हाफ पढ़ो, सेकेंड हाफ रिवीजन करो। वैसे ही फ्राइडे पूरा पढ़ो, सैटरडे पूरा पढ़ो और संडे पूरे हफ्ते भर का क्या करो, रिवीजन। अब आप बोलोगे सर हमको ब्रेक चाहिए, तो ऑल्टरनेट संडे को ब्रेक ले लो जी, 15-15 दिन में एक आध दिन ब्रेक ले लो, बढ़िया पिक्चर देख के आओ। आजकल जॉली LLB 3 भी लगा हुआ है,
समझ रहे हैं? तो नट शेल में ये रणनीति थी जिसको मैंने कोशिश किया है कि वीडियो को लंबा ना बनाते हुए कम से कम समय में काम की चीज आपको बता दूं। और इन सभी चीजों को लेकर धारा जीएस का एक नवरात्रि मंथ ऑफर भी चल रहा है। 29 तारीख से हम लोग का एक बैच शुरू हो रहा है जिसमें इंडिया जीएस, सीजीजीएस, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, कंप्यूटर, इंग्लिश सभी चीजों को हम लोग कवर कराने वाले हैं। कीमत है ऑनलाइन में मात्र 4,999 रुपए। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरी क्लास प्रॉपर्ली बाइलिंगुअल रहने वाली है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपके बहुत से सवाल क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं पर्सनली आपको सारे आंसर्स बताऊंगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं अपना नंबर लिख देता हूं, आप लोग क्या करिएगा, मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा और मैं जरूर आपके सभी जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं। आप सभी से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।